हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे चैनल पर रीट एग्जामिनेशन की, और मैं आप लोगों के साथ में साइंस सब्जेक्ट डिस्कस कर रही हूँ। साइंस की जो थियोरी की क्लासेस है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर चल रही है, और आज से ही हम लोग पेडागोजी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 2005 जो 24 लिखा हुआ है उसकी जगह 2025 लगा देना आप। तो आज से ही हम लोग साइंस पेडागोजी की क्लासेस डिस्कस करेंगे। क्लास नंबर 1 है, और पहले हम लोग टॉपिक देखेंगे, देन उसके बाद में हम लोग जो है वो इसके प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि आप लोगों के ये जो टॉपिक है वो डिस्कस करने के बाद में आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो जाए। क्योंकि ये जो होती है पेडागोजी होती है, इसमें आप लोगों को पढ़ने से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है। तो कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोगों को यहाँ पर लिखी हुई नहीं नज़र आएगी, लेकिन अगर आप लोग उसकी मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ से आप लोगों के वो डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे विज्ञान का अर्थ व प्रकृति, यानी साइंस का जो नेचर है उसका मीनिंग क्या है। सामान्यतः विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है, क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान से होता है। लेकिन यानी कि जो विज्ञान होता है वो सुव्यवस्थित होता है और क्रमबद्ध होता है, यानी सिस्टमैटिक होता है। लेकिन प्राचीन काल से वर्तमान समय में शोध और उनसे प्राप्त परिणामों का व्यवस्थित ज्ञान है। लेकिन विज्ञान क्या होता है, शोध होता है और उसके परिणाम होते हैं। ये जो शब्द है ना, शोध, परिणाम, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद में देख लेते हैं विज्ञान के अंग्रेजी शब्द, यानी विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। साइंस जो लैटिन भाषा के शब्द से साइंटिया से लिया हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है टू नो या फिर जानना। हम हमारे चारों ओर का ज्ञान ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त करते हैं। ऑब्वियसली विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तथ्य या सूचना का निरीक्षण के बाद में परीक्षण करना आवश्यक होता है। तो ध्यान रखेंगे, विज्ञान में पहले निरीक्षण होता है, बाद में परीक्षण होता है। विज्ञान में क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान के आधार पर कुछ अन्य विषय, उनके नाम भी विज्ञान के साथ में जोड़ दिए गए, जैसे गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान। तो इन अवधारणाओं में अंतर करने के लिए विज्ञान के साथ में प्राकृतिक विज्ञान को जोड़ दिया गया। इसीलिए जो नॉर्मल विज्ञान होती है उसको हम लोग नेचुरल साइंस या फिर प्राकृतिक विज्ञान भी कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं विज्ञान शिक्षण शास्त्र की कुछ परिभाषाएं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे पहली आती है, विज्ञान सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान है। यह परिभाषा सत्यपाल ने दी। विज्ञान क्या, देखिए आप लोग अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद इस तरीके से रख सकते हैं, जैसे सत्यपाल, सृष्टि, सृष्टि का क्रमबद्ध ज्ञान, सत्यपाल। दूसरा आता है ज्ञान का प्रारूप है। प्रारूप है, यह परिभाषा किसने दी, फेनिकस ने, हर्स्ट ने। ज्ञान का प्रारूप, तो ज्ञान का प्रारूप फेनिकस व हर्स्ट ने ये दी। तीसरी आती है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार, विज्ञान नेचुरल घटनाओं व उनके ज्ञान के संबंधों का विज्ञान है। देखिए वैसे तो ये जो नैसर्गिक वर्ड है ये यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन अगर आगे हम लोग जो है वो और क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर नैसर्गिक वर्ग यानी जो नेचुरल वर्ड है वो तो नजर आएगा ही, साथ साथ में यहाँ पर कुछ अलग चीजें भी आप लोगों को नजर आएगी। तो यहाँ पर परिभाषाएं जो होती है वो आप लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन कंफ्यूजन वाली लग सकती है, वो हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना तब आप लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे। तो चौथी हम लोग देख लेते हैं आइंस्टीन के अनुसार, हमारी ज्ञान अनुभूतियों के अस्त व्यस्त। देखिए आइंस्टाइन और अस्त व्यस्त ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछी भी गई है। आइंस्टाइन के अनुसार अस्त व्यस्त, तो जहां पर भी अस्त व्यस्त नजर आए तो वहां पर हो जाएगा आइंस्टीन। अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली में निर्मित करने का प्रयास ही क्या है, विज्ञान है। फिर हम लोग देख लेते हैं कोनांट के अनुसार, विज्ञान अंतर संबंधित संप्रत्यों व संप्रत्यात्मक योजनाओं की श्रृंखला होती है जो प्रेक्षण व प्रयोग के परिणाम स्वरूप होती है। तो प्रेक्षण और प्रयोग कौन कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं कोनांट। कोनांट क्या कर रहे हैं, प्रेक्षण और प्रयोग। विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यक्तिगत ज्ञान व अवधारणाओं के बीच संबंधों का तार्किक अध्ययन होता है। पर व्यक्तियों के बीच में ही जो अवधारणाएं होती है उसी को हम लोग जो है वो विज्ञान कहते हैं, और ये परिभाषाएं किसने व्यक्त की है, ये दी है डैम्पियर ने। अब हम लोग देख लेते हैं विज्ञान की प्रकृति के, विज्ञान का जो नेचर है वो कैसा होता है, नेचर ऑफ साइंस। विज्ञान एक प्रक्रिया भी होती है, परिणाम भी होता है। विज्ञान प्रत्ययों के सहसंबंध की प्रक्रिया होती है। विज्ञान आलोचनात्मक होता है। विज्ञान का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है जिसमें बालकों में अनुशासन का विकास होता है। सूक्ष्म संप्रत्यों के अध्ययन का क्षेत्र होता है, उसकी व्याख्या भी करता है, यानी सूक्ष्म जो छोटी छोटी चीजें जानने का प्रयास हम किसमें करते हैं, विज्ञान में। विज्ञान में निरीक्षण के बाद में परीक्षण किया जाता है। विज्ञान में ज्ञानेंद्रियों की सहायता से पढ़ाई की जाती है। विज्ञान के अध्ययन से प्राप्त होने वाली समस्त सूचनाओं का आधार क्या होता है, मात्रात्मक व गुणात्मक।
अगला है, परिवेश से संबंधित समस्त वस्तुओं व घटनाओं के पारस्परिक व तुलनात्मक अध्ययन का विज्ञान, इसकी प्रकृति कैसी होती है? गत्यात्मक। यानी विज्ञान की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? गत्यात्मक होती है। विज्ञान की प्रकृति तार्किक होती है। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अब देखिए, ये टॉपिक जो है विज्ञान का अर्थ, प्रकृति, इसकी परिभाषाएं और इसका जो नेचर है। अब हम लोग इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहला है क्वेश्चन जो रीट 2015 में पूछा गया सवाल है, हमारी ज्ञान अनुभूतियों के अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान बोलते हैं। मैंने बताया था अस्त व्यस्त, किसने बताया था? ये रीट 2015 में पूछा गया सवाल है। अस्त व्यस्त शब्द किसने बोला है? डेम्पियर ने बोला है, आइंस्टीन ने, जे एल नेहरू ने, या जे बी कोनांट ने? तो मैंने बताया था अस्त व्यस्त से कनेक्ट हो जाता है आप लोगों का आइंस्टाइन। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, विज्ञान नैसर्गिक वातावरण व हमारे अपने शरीर में घटित घटना व वृतांत का अनुसंधान करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर नैसर्गिक आ रहा है, तो नैसर्गिक वर्ड हम लोगों ने और भी किसी में पढ़ा था, तो क्या यहाँ पर नैसर्गिक वाला आंसर राइट हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पर नैसर्गिक वाला जो आंसर है, नैसर्गिक यानी नेचुरल के हिसाब से नहीं देखना है, आप लोगों को देखना है वृत्तांत का अनुसंधान व व्याख्या है। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे इंक्लूड करना जरूरी था, क्योंकि ये क्वेश्चन रीट 2012 में पूछा गया है। और इसका जो राइट आंसर था वो क्या था, आप लोग बताएंगे? ऑप्शन अल्बर्ट आइंस्टाइन, डब्ल्यू सी डेम्पियर, जैकॉबसन और बी एस ब्लूम। तो वृत्तांत का अनुसंधान और व्याख्या करना, ये परिभाषा जैकॉबसन द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पर वर्ड ऐसे नहीं देखेंगे कि भाई नैसर्गिक आ गया तो मैंने जो बताई वो परिभाषा लिख लेंगे, नहीं। यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर वृत्तांत व अनुसंधान के हिसाब से होगा, जिसका राइट आंसर जैकॉबसन रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो आर्ट एट 2012 में पूछा गया है, विज्ञान शिक्षण में सुधार के लिए इंडियन पार्लियामेंट्री एंड इंडिफिक कमेटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? भाई ये इस तरीके के क्वेश्चंस जो पढ़ाए नहीं जाते हैं, क्योंकि कई बार सडनली दे दिए जाते हैं, ये कोर्स में होते नहीं है लेकिन सडनली दे देते हैं। ये क्वेश्चन रीट 2012 में पूछा गया है। और इंडियन इंडियन पार्लियामेंट्री एवं साइंटिफिक कमेटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा, या मोरारजी देसाई के द्वारा? तो विज्ञान शिक्षण में सुधार के लिए प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो वो प्रयास किए गए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों के पेडागोजी में पूछा गया क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? रीट 2015 में पूछा गया। लेमार्क है, अरस्तु है, थियोफ्रेस्टस या चार्ल्स डार्विन है? तो जीव विज्ञान के जो जनक है वो है हमारे अरस्तु महोदय। तो यहाँ पर फोर्थ का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की प्रकृति कैसी है? अलंकारिक है, तार्किक है, सार्वभौमिक है, या एकीकृत है? तो विज्ञान की जो प्रकृति है, विज्ञान की प्रकृति तार्किक होती है। तो यहाँ पर फिफ्थ का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विज्ञान तकनीकी के संबंधों का वर्णन करता है? यानी विज्ञान और तकनीकी के संबंध से कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो राइट हो? विज्ञान और तकनीकी स्वतंत्र रूप से परस्पर अलग अलग होते हैं। भाई विज्ञान और टेक्नोलॉजी सेम ही है, तो अलग अलग तो नहीं होते। विज्ञान प्राचीन है परंतु तकनीकी जो है वो अपेक्षाकृत नवीन है। भाई विज्ञान प्राचीन नहीं है, तकनीकी भी प्राचीन, तकनीकी जो है वो नवीन है, लेकिन विज्ञान प्राचीन नहीं है, विज्ञान तो सदियों से चला आ रहा है। विज्ञान एक व्यापक प्रयास है, जबकि तकनीकी उद्देश्य उन्मुख और विनिर्दिष्ट होती है। विज्ञान की तुलना में तकनीकी अधिक सृजनात्मक होती है। भाई विज्ञान खुद ही अपने आप में क्रिएटिव होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो विज्ञान क्या होता है? विज्ञान एक प्रयास होता है, जबकि तकनीकी क्या होती है? तकनीकी उद्देश्य के हिसाब से बनाई जाती है। विज्ञान तो नेचुरल है, जो चीज है वो है, उसका तो ब्रॉड है एकदम, जो भी है वो ब्रॉड है। लेकिन टेक्नोलॉजी क्या होती है? वो उद्देश्योन्मुख होती है, जो उद्देश्य के हिसाब से हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। सेवंथ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान की प्रकृति में कौन सा सम्मिलित नहीं है? विज्ञान के संप्रत्यय, प्रविद्या, विज्ञान का आर्थिक पक्ष, या विज्ञान के सामाजिक पक्ष? भाई विज्ञान की प्रकृति में संप्रत्यय आता है, विधियां आती है, सामाजिक पक्ष आता है, लेकिन विज्ञान का आर्थिक पक्ष कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर हो जाएगा सेवंथ का सी विल बी राइट आंसर। एट्थ नंबर क्वेश्चन, अनुभववादी मुक्त मनोवृत्ति, मितव्ययिता और प्रतिरक्षा प्रासंगिक है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हमको पढ़ाया तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन कैसे दे रहे हैं? तो देखिए, क्वेश्चन में ही इस तरीके की चीजें आती हैं, ये चीज पढ़ाने पर हम लोगों को समझ नहीं आती। इस तरीके की चीजें क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आती है। तो मैक्सिमम टाइम आप लोग साइंस पेडागोजी के क्वेश्चन करिए। हम भी कोर्स कंप्लीट होने के बाद में प्रैक्टिस में आप लोगों को करवाऊंगी, लेकिन साथ ही साथ आप लोग टॉपिक वाइज जो है वो प्रैक्टिस करते रहिए। तो अनुभव होते हैं और प्रतिरक्षा होती है, मितव्ययिता होती है। विज्ञान से रिलेटेड कौन सी चीज जो है वो है? विज्ञान की प्रक्रियाएं, विज्ञान
के प्रति अवधारणाएँ, विज्ञान के नैतिक नियम और वैज्ञानिक प्रवृत्ति। अब वेरी कन्फ्यूज़िंग है, लेकिन अगर आप लोग वर्ड को देखें, भई अनुभव है, अनुभव क्या है? तो ये नैतिक नियम है। भई अनुभव कहाँ से आते हैं? नियमों से ही तो हम लोगों को अनुभव आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा नैतिक नियम। अगला देख लेते हैं, विज्ञान का नैतिक नियम कौन-सा नहीं है? क्या पूछा है? विज्ञान का नैतिक नियम कौन-सा नहीं है? पहला है अनुभववादी, मनोवृत्ति, चयन करना या प्रतिरक्षा। भई अभी जस्ट ऊपर देखा है, अनुभव भी विज्ञान का नियम है, मनोवृत्ति भी है, प्रतिरक्षा भी है, तो कौन-सा नियम नहीं है? तो चयन करना विज्ञान का नियम नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। 10th नंबर क्वेश्चन है, साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा के शब्द साइंस से, साइंटिया से, भारतीय भाषा से, बहुरूपीय भाषा से या उर्दू भाषा से? भाई साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है और वो लैटिन भाषा है। तो यहाँ पर 10वें का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारा साइंस पेडागोजी का एक टॉपिक कंप्लीट होता है। वन बाय वन करके हम सारे के सारे टॉपिक विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।